हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं धर्म के मार्ग पर चलते हुए कैसे हम अपने जीवन के अंदर साहस और शौर्य की वृद्धि कर सकते हैं और कैसे साहस और शौर्य हमें लाइफ में उन्नति की ओर ले आ सकता है। भगवत गीता के चैप्टर 3 से 35 श्लोक हमें बताता है भगवान की वाणी में। वो श्लोक ये कहता है कि आप अपने धर्म पे चलते हुए अगर आपको कुछ ना भी प्राप्त हो वो आपके लिए बहुत लाभकारी है, और दूसरे के धर्म पे चलते हुए आपको कुछ प्राप्त भी हो जाए, उसके रिजल्ट्स अच्छे भी हो, अंत में जाके दुखदायी ही होता है। इसको हम समझते हैं महाभारत की एक फेमस गाथा से, जहाँ पे अद्भुत शौर्य और का प्रसंग आता है, और वो कहानी है वीर अभिमन्यु की। कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी और अर्जुन को उस समय रणभूमि में नहीं थे, और पांडवों में से कोई भी नहीं जानता था कैसे उस चक्रव्यूह को भेदना है। अभिमन्यु सिर्फ जानते कि वो आयु में बहुत छोटे थे, तो युधिष्ठिर महाराज और बाकी पांडव अभिमन्यु को परमिशन नहीं दे रहे थे उस चक्रव्यूह में एंट्री करने की, पर उन्होंने साहस का रास्ता चूज किया और उन्होंने भगवान कृष्ण पे पेट रखा और वो उस चक्रव्यूह में गए और उन्होंने उन महान महारथियों से अकेले लड़ाई करी और उस शौर्य का प्रदर्शन किया जिसके कारण उनका इतिहास में नाम दर्ज हो गया। कई लोग हमसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि भगवान पे इतना फेथ था तो भगवान ने भी रक्षा क्यों नहीं की। इसको समझने का बहुत सिंपल एक रास्ता है। इस युद्ध के अंदर बहुत सारे देवी देवताओं के पुत्र और पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो वीर अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र थे, तो चंद्रमा ने भगवान श्री कृष्ण से वचन दिया था कि आप मेरे पुत्र को द्वापर युग में ज्यादा समय तक नहीं रखोगे, आप उसको जल्दी वापस भेज दोगे। तो भगवान ने चंद्रमा को दिए हुए वचन का पालन करते हुए और वीर अभिमन्यु वो उसके फेथ के कारण फेमस भी कर दिया। तो हम इन स्टोरी से और आज की इस वीडियो से एक एक्शन अपनी लाइफ में ला सकते हैं। आप धर्म के मार्ग पे अगर चलते हैं और भगवान पे प्रेरित रखते हैं तो आपके अंदर शौर्य और साहस की वृद्धि समय के साथ धीरे धीरे होती रहेगी, और ये शौर्य और साहस और धर्म और भगवान के ऊपर फेथ ये आपको चारों दिशाओं में उन्नति की ओर ले जाएगा। तो धर्म पे चलते रहिए, भगवान पे फेथ रखिए, शौर्य और साहस धीरे धीरे अपने आप आपको वृद्धि की ओर ले जाएगा। थैंक यू। हरे कृष्ण।